नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो सायंकाल 6:17 तक है। इसके पश्चात द्वादशी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 9:19 तक। इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ध्रुव योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में शुक्र के आधिपत्य वाला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 11वां नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी का प्रतीक चिन्ह पलंग का अग्रभाग अथवा झूला है और इसके अधिष्ठाता देवता भग हैं। ये नक्षत्र विश्राम, सौंदर्य, कलात्मकता, विवाह तथा भोग सुख का कारक है। आज सोमवार स्वामी चंद्रमा मन और मस्तिष्क के कारक, साथ ही आज मोहिनी एकादशी का परम पावन पर्व। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का व्रत जो समस्त मोह माया से मुक्ति दिलाता है। आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो सौंदर्य प्रसाधन, साथ ही साथ पर्यटन, होटल, कला, मनोरंजन क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश विशेष अनुकूल होगा। और आज प्रातः 6:09 के बाद भद्रा है, अतः प्रयत्नतः शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। फिर भी जरूरी हो तो अभिजित मुहूर्त दिन में 11:31 से दोपहर 12:19 तक का होगा। यह अभिजित मुहूर्त हरिकोटि प्रिय है। इस दौरान आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं और राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक होगा, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य वर्जित होता है। प्रिय दर्शकों, आज मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी केवल व्रत नहीं, ये कुंडली के 3 गहन दोषों का एक साथ निवारण करने वाला अमोघ शास्त्रीय यंत्र है। पहला है चंद्र ग्रहण, यानी चंद्र राहु का योग, जिससे जातक को अकारण मानसिक अशांति, मानसिक भ्रम, अनिद्रा सताती है। तो दूसरा है काम त्रिकोण के पाप दोष। काम त्रिकोण आप जानते हैं कौन कौन सा है? तो कुंडली का 3, 7वां और 11वां। अगर इसमें कोई विकृति उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते दांपत्य जीवन में परेशानी आ रही है, जिसके चलते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर आप बहक रहे हैं, तो उससे बचने का रास्ता मिलता है। और तीसरा है पंचमोह स्थानों का, जन्म कुंडली के पंचमोह स्थानों का असंतुलन। इसे भी ठीक करने में यह मोहिनी एकादशी सहयोगी है। वो पंचमोह स्थान कौन कौन से हैं, बाकी की सारी चीजें हम जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष में है, शुक्र वृषभ में, गुरु मिथुन में है, तो वहीं केतु और चंद्रमा युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में और बुध, शनि और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है
सोमवार का दिन, सौम्यवार और सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 मई दिन शनिवार, उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, अतः कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें। यह बात आज से ठीक 5 दिन बाद की है। और क्या आप जानते हैं कि मंगल आपकी कुंडली के सबसे बड़े धन योग बना सकते हैं। वही मंगल जो भूमि का स्वामी साक्षात भूमिपुत्र है, अपने पराक्रम से सोए हुए भाग्य को जगा देने की ताकत रखता है। मैंने एक ऐसा वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने मंगल के वो विलक्षण योग आपको बताए हैं। केवल रुचक महापुरुष योग तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन वो योग बताए हैं जिनका जन्म कुंडली में होना जातक को अद्भुत अद्वितीय बना देता है, विद्युत शक्ति से परिपूर्ण बना देता है। ऐसा जातक अपना अधिकार हर हाल में प्राप्त करता है, अप्रत्याशित सफलता हासिल करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं और फिर भी आप वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो कि इस कार्यक्रम में बताया जाएगा, तो उसको जागृत करने का अमोघ बीज मंत्र उपाय भी बताया हुआ है। और इस वीडियो को देखना है तो इस लिंक को क्लिक करके एक बार अवश्य देखिए, पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपने मंगल को। जिस धन की धारा में बाकी सब बह रहे हैं, तैर रहे हैं, आप उससे वंचित क्यों हैं? जागृत करिए अपने मंगल को। तो इस कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज मोहिनी एकादशी का परम पावन पर्व है और आज एक ऐसा गूढ़ ज्योतिषीय रहस्य आपको बताने जा रहा हूं जिसे आपको जानना चाहिए। मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, ये कुंडली के 3 गहन दोषों का एक साथ निवारण करने वाला सर्वोत्तम साधन है। जैसा मैंने कहा, चंद्र ग्रहण, काम त्रिकोण को शांत करने वाला, और तीसरा मोह स्थान को का जो असंतुलन है उसको संतुलित करने वाला है। अब इसका उपाय यही है कि आप तो या तो आप मोहिनी, ये जो एकादशी, मोहिनी जो एकादशी है, इसका व्रत कर लीजिए। एक छोटा मोटा और भी मैं उपाय आपको बताऊंगा, वो कर लीजिएगा। सबसे पहले मूल कथा जो कि आप जानते हैं, समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो उसे असुरों ने खुद पीना चाहा, तो उसी समय राहु नामक जो असुर है छल से अमृत पी भी लिया। भगवान मोहिनी रूप बना करके ही सभी को वो अमृत पिला रहे थे। भगवान श्री हरि ने सूर्य के इशारे पर पहचान लिया वो सर्वभानु नामक दैत्य था, फलतः सुदर्शन से उसका सिर काटा। ये कहानी जगविदित है, मुझे कहानी नहीं बतानी। और अब जानते हैं कि उसी के बाद से चंद्रमा, और ये कहानी है, कुल मिलाकर के बस ये कहानी है। हालांकि इस कहानी का अपना बहुत गहन, बहुत गहरा अर्थ है। खैर, तो चंद्रमा और राहु तब से, चंद्रमा और सूर्य राहु के तब से शत्रु हैं, इन्हीं को ये ग्रहण लगाता है इत्यादि। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्र राहु जिस किसी भाव में बैठे हों, आप जानते हैं वहां ग्रहण योग बन जाता है। और यह ग्रहण योग कैसा है, तो मानसिक रूप से अशांत कर देता है। मानसिक रूप से इतना अशांत कर देता है कि जातक हमेशा अज्ञात भय से भयभीत रहने लगता है। आपको पता है, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में होते हैं, आप आजमा करके देखिएगा, सबसे ज्यादा आप उसी भाव से संबंधित चीजों के बारे में सोचेंगे।
सीधी सी बात है, मन है, मन जहां होगा वहीं आप सोचेंगे। अब उसी मन को अगर राहु ग्रस ले तो फिर क्या होगा? तो उसमें एक अज्ञात भय उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात जिस भाव में योग होगा उस भाव को लेकर के आप अनायास डरे रहेंगे। एक और आपको शब्द बताऊं मैं, मानसिक मोह से ग्रसित हो जाएंगे। उदाहरण, अगर मान लीजिए यही योग आपके सप्तम भाव में लगा है, यही योग आपके पंचम भाव में लगा है, जो चतुर्थ भाव माता का भाव है, दसम भाव पिता का भाव है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, एकादश भाव लाभ का है, लेकिन साथ ही साथ बड़े भाई, इन रिश्तों से आप सामान्यतः समझिए। अब व्यक्ति इन रिश्तों में कहीं ना कहीं उलझा रहे या इन रिश्तों को लेकर के डरा रहे, एक अज्ञात भय उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यही मोहिनी एकादशी इस ग्रहण योग का सर्वोत्तम परिहार है, क्योंकि भगवान ने स्वयं मोहिनी रूप बना करके राहु का सर काटा था। अब समझिए कि जब ग्रहण योग किसी कुंडली में हो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरह से जातक को यह परेशान करने लगता है, हर तरह से। और यह बताने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी कुंडली में है उनके साथ ये होता है। अकारण भ्रम, निर्णय में दुविधा, अनिद्रा, स्वप्न इत्यादि। 12वें में अगर स्वप्न, नींद ही नहीं आएगी ठीक से, भावनात्मक अस्थिरता। अगर इसी तरह से कुंडली में सूर्य भी पीड़ित हो तो जातक को डिप्रेशन का शिकार बना देता है। सरलतम उपाय तो यही है कि जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है और वो बहुत पीड़ित हैं, तो उन्हें मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से आपका ये दोष, आपकी जन्म कुंडली का ये दुर्योग धीरे धीरे शांत हो जाता है। नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आज चावल बिल्कुल ना खाइए, आज चावल का सेवन बिल्कुल मत करिएगा, रोटी इत्यादि खाकर के रहिए। और विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के उनको तुलसी पत्र अर्पित करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपने से 1 माला, 3 माला, 5, 7, 11 माला, आपका ये जो चंद्र ग्रहण का दोष है ये शांत होगा। ये कर सकते हैं। दूसरा जो सूत्र है वो कहता है जन्म कुंडली में चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब आपको मैं बता चुका हूं। लग्न पंचम नवम ये धर्म है, वहीं अर्थ जो है वो कुंडली का 10वां, कुंडली का दूसरा, कुंडली का 6ठा ये अर्थ त्रिकोण है। काम त्रिकोण कुंडली का 7वां, कुंडली का तीसरा, और कुंडली का 7वां, 11वां और कुंडली का तीसरा ये जो है काम त्रिकोण है। और वहीं वैराग्य त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण जिसको कहते हैं, कुंडली का 4था, 8वां और 12वां है। प्रिय दर्शकों, मोहिनी एकादशी विशेष रूप से काम त्रिकोण, याद रखिएगा, इसका मूल संबंध है काम त्रिकोण, अर्थात कुंडली का तीसरा, 7वां, 11वां, यानी मूल इसमें केंद्र है 7वां, 11वां और तीसरा। इसके दोष को शांत करता है। इसमें कौन सा दोष? 2 तरह के दोष हैं। एक, अगर आप बहुत कामासक्ति से ग्रसित रहते हैं, आप कामासक्ति से बहुत ग्रसित रहते हैं, घबराइए मत। सिर्फ एक कामासक्ति नहीं होती है, कामासक्ति तरह तरह की होती है। एक तो सप्तम भाव वाली कामासक्ति जो आमतौर पर आपने समझा वो बिल्कुल ठीक समझा। अब बाकी की भी कामासक्तियां हैं। जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है, आप जानते हैं, उसमें आकांक्षाओं का उसको भाव कहा गया है। तो आकांक्षा किसी भी चीज की हमको लग जाती है। सामने वाले के पास गाड़ी है, ये मेरे पास भी होना चाहिए, ये धुन सवार हो जाता है। वैसे तो ये धुन कई मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन कई मामलों में कंटक है, इसको हम अपने मन में कांटा चुभा लेते हैं और बस दिन रात हमारे दिमाग में वही चलता रहता है। वही तीसरा भाव पराक्रम का है, लेकिन यह भी काम त्रिकोण का ही काम त्रिकोण का 9वां है, यानी व्यक्ति जितना पुरुषार्थ करे वो प्राप्त करता है। अब अगर आपके मन में एक तो सप्तम वाला है जो सबको इससे परेशान हो जाता है, एक तो कामनाएं बहुत ज्यादा, इस कामनाओं के चक्कर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि होने लगना, तो इस काम त्रिकोण को शांत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इसको नहीं शांत किया तो फिर कई बार दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाती है, गृह कलह होने लगता है। विशेष करके अगर आपके सप्तम में शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि का संबंध बना हुआ है तो सीधी सी बात है कि ये बहुत कष्टदायी हो जाएगा, दाम्पत्य को खराब कर देता है। तो ये एकादशी व्रत यानी मोहिनी एकादशी का व्रत करना आपके दाम्पत्य को ठीक करता है। अब मान लिया जाए कि पति की कुंडली में है और पत्नी परेशान चल रही है, अब पति से कहा जाएगा वो करेगा ही नहीं, तो पत्नी को ही कहूंगा कि आप ही करिए मोहिनी एकादशी का व्रत, भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करिए, आपके अंदर वो क्षमता आ जाए, अवशक्ति प्रकृति प्रदान कर दे कि आपका पति कहीं और ये बात मैं पति के लिए भी कहूंगा कि पत्नी भटक रही हैं, गलत दिशा में जा रही हैं, आप ही कर दीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए ताकि वो शक्ति आए, ताकि आपका दाम्पत्य सुखद हो जाए इत्यादि। प्रिय दर्शकों, अब इसके बाद कुल मिलाकर के आप समझ गए, ये कामुकता रूपी असंतुलन को संतुलित कराता है ये मोहिनी एकादशी।
तो आप करना वही है, व्रत कर लीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो चावल मत खाइएगा और भगवान श्री विष्णु की अर्चना करिए और साथ ही साथ तुलसी पत्र अर्पित करिए, मंत्र उनका जपिए। तीसरा, इसे जरूर सुनिए, आपने शायद कभी न सुना हो। 5 मोह स्थान कहे गए हैं। ये 5 मोह स्थान कौन कौन से हैं? तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव, इससे सबसे ज्यादा मोह हमें होता है, यह धन का मोह स्थान है। पंचम तो आप सभी जानते हैं, प्रेम का मोह स्थान। सप्तम, काम का मोह स्थान। अच्छा, आपको पता है धर्म से भी मोह होता है, लेकिन असल में कई बार धर्म से मोह व्यक्ति को अंधविश्वासी और धर्मांध बना देता है। और तो और कुछ लोगों को 12वां जो कि मोक्ष का भाव है, लेकिन उससे भी मोह होता है, लेकिन वो मोह मोक्ष से नहीं होता। 12वां भाव भोग और वासना से भी जुड़ा हुआ है, फलतः इस भाव से भी लोगों को मोह होता है। तो जन्म कुंडली में ये 5 मोह स्थान कहे गए हैं, और इन मोह स्थानों का दोष भी ये मोहिनी एकादशी, इसका निवारण यह है मोहिनी एकादशी, मोह को जो नष्ट करे। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में इन 5 स्थान में जिनकी मैंने चर्चा की, कोई पापक ग्रह इत्यादि बैठ करके और आपको गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, आप गलत दिशा में भ्रमित हो रहे हैं, आपका मोह गलत दिशा में लग रहा है, तो आपको ये प्रयोग यानी मोहिनी एकादशी जो जग विदित है, मैं कुछ नया नहीं आपको बता रहा हूं, मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत लाभ होगा। अब बात आती है कि मोहिनी एकादशी तो सभी लोग जानते हैं, विशेष क्या आप बताएंगे, सुनिए। प्रिय दर्शकों, जब भी हम व्रत करते हैं तो उसके लिए हमें 5 कार्य और करने होते हैं, जो कि हम आमतौर पर नहीं करते हैं, और वो करने के बाद ही हमें व्रत का विशेष लाभ होता है। प्रातः स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप है उनका स्मरण करना चाहिए, कथा करना चाहिए, दिन भर निराहार रहना चाहिए, फलाहार रहना चाहिए, चावल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, दोपहर के समय भी विशेष रूप से सोने से बचना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इत्यादि करना चाहिए, और रात्रि में जागरण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना, और फिर पारण काल में ब्राह्मण इत्यादि को पहले दान देकर के, जरूरतमंद को दान देकर के फिर पारण इत्यादि करना चाहिए। कर इससे बहुत फायदा होता है। भगवान श्री हरिविष्णु को नीला पुष्प अर्पित करने से, ध्यान सब समझिएगा, नीला पुष्प अर्पित करने से भी ये दोष शांत होते हैं। तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो नीला पुष्प अर्पित करिए, ये भी आपके लिए लाभप्रद होगा, इससे भी आपका दोष शांत होगा। एक और बात, व्रत तो सभी करते हैं, लेकिन व्रत के नियम में कुछ चीजें और भी हैं। आपने बिहार का जो सूर्य षष्ठी व्रत देखा है, असल में सभी व्रतों में नियम वही लागू होता है। ये केवल और केवल सूर्य षष्ठी पर लागू नहीं होता। सभी व्रत मूलतः 3 दिन के ही होते हैं, एक दिन का कोई व्रत होता ही नहीं है। अब उसमें जो पहला दिन होता है, जिसे आमतौर पर बिहार में ग्रामीण परिवेश में नहाए खाए कहते हैं, वो नहाए खाए हर व्रत में लागू होता है। सात्विक अन्न एक दिन पहले ग्रहण करना, सैया जो होता है वो प्रायः भूमि पर शयन। अब भूमि पर शयन कहेंगे, पीठ में कमर में आपके दर्द शुरू हो जाएगा, तो मैं नहीं कहूंगा। नियम है कि ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर सोना इत्यादि, एक दिन पहले से ही निंदा शिकायत इत्यादि करना छोड़ देना चाहिए। फिर आता है व्रत का दिन, जो असल तपस्या का दिन होता है। गौर करिए, तो तपस्या का दिन तो सिर्फ एक, लेकिन उसकी तैयारी एक दिन पहले से होती है और फिर एक दिन बाद तक, यानी फिर जिस दिन व्रत पूरा हुआ उसके एक दिन बाद भी आपको इन नियमों का पालन करना होता है। खान पान बहुत सात्विक होना चाहिए। अगले दिन भी आपको मैं कमाल की बात बताता हूं, जो कि लोग न जानते हैं न मानते हैं। नियमतः व्रत के एक दिन पहले से जो नहाए खाए वाले दिन आपने सुना है, वो व्रत वाले दिन तो आपको बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। और अंतिम दिन जो होता है, उस दिन के लिए भी नियम है कि एक आहार करके रहना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के कोई भी व्रत 3 दिन का ही होता है। अब आमतौर पर कोई नहीं करता, एकादशी में तो लोग ज्यादा चावल छोड़ते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर आप मोहिनी एकादशी का एक व्रत भी नियम पूर्वक करें तो जन्म कुंडली के जितने भी दोष हैं ये अवश्य शांत होंगे। तो भगवान मोहिनी रूप का ध्यान करते हुए इस व्रत को करिए, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मैंने जो 2-3 उपाय बताए हैं उनको जरूर करिएगा। अगर चंद्र ग्रहण योग है, सप्तम इत्यादि जो मैंने मोह भाव बताए हैं पीड़ित है, या आपका काम त्रिकोण पीड़ित है, आपके मन में बहुत वासनाएं उत्पन्न होती हैं, ये जरूर करिएगा। भगवान मोहिनी आपकी हर समस्या को दूर करेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष।  राशि,
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राशि से आपके पंचम में है, पांचवा, जो कि मंत्र का भाव, साधना का भाव, प्रेम संबंध का भाव, पूर्व के संचित पुण्य का भाव। आज का दिन प्रकाश का दिन है, मोहिनी एकादशी का परम पावन पर्व। ये व्रत स्वयं भगवान श्री विष्णु की साधना है। अतः अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को जपिए, आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, फलदायी होगा। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, अपने पार्टनर के प्रति हृदय में आकर्षण बढ़ेगा। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन कैसा है तो पूर्व जन्म के सुकृत का अप्रत्याशित फल दिलाने वाला है। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप अपनी बुद्धिमत्ता का जो परिचय देंगे, लोग आपसे सलाह लेंगे। व्यापारियों के लिए तो आज कहना नहीं, दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, धार्मिक सामग्री इत्यादि का कार्य करते हैं, ज्योतिष इत्यादि की सेवा देते हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। रत्न के व्यापारी हैं, आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा और किसी की गुप्त बात, किसी अनाधिकृत को मत बता दीजिएगा, यानी जिसको नहीं बताना चाहिए, इधर की बात उधर मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके अगर आप ज्योतिष इत्यादि के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं तब तो कहना ही नहीं, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ख्याल, वैसे तो सलाह यही है कि जितना हो सके सात्विक और चावल इत्यादि से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश अगर आप करना चाहते हैं अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज का दिन भूमि, भवन, वाहन, हर तरह से दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, भूमि संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, उसमें विचार करिए। हालांकि आज भद्रा है तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बातचीत करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, काम आगे बढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा एकदम से फाइनल करने से आपको बचना चाहिए। मोहिनी एकादशी है, अपने चित्त को विशेष शांति देने के लिए भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। कार्यस्थल पर देखें तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, सभी आपके जरूरी काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके अगर आपका काम वाहन डीलरशिप इत्यादि का है, अगर आप भूमि का व्यवसाय यानी रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं, कृषि में उपयोग होने वाली चीजों का आप व्यापार करते हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। वाहन चलाते समय जल्दबाजी मत करिएगा और किसी भी तरह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके सिविल इंजीनियर आप हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा है, फायदेमंद रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को हृदय रोग है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है तो अगर आप लेखन, कला, संगीत या कोई साहसिक कार्य जहां होता है, सेना, मिलिट्री, पुलिस, खेल, इससे जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। मन काम में लगेगा, रमेगा भी। विशेष करके अगर आप अभिनय इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, थिएटर इत्यादि से, तो बढ़िया रहने वाला है। आप अगर कोई हस्तशिल्प जानते हैं, हाथ से कोई विशेष कार्य करते हैं, हाथ से तो सभी करते हैं, लेकिन कोई विशेष ऐसा कार्य करते हैं जो हैंडमेड जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे कामों में विशेष आपको फायदा मिलने वाला है। भगवान मोहिनी की कृपा। आज एक काम करिएगा, ऐसा कोई मंदिर ढूंढिए जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों हों। ऐसे मंदिर में जाकर के भगवान शिव और विष्णु जहां दोनों हों, भगवान शिव को बिल्वपत्र और भगवान मोहिनी रूप विष्णु को नीला पुष्प अर्पित करिए। चमत्कार देखने को मिलेगा। जो भी काम हाथ मिलेंगे उसमें सफलता, आपके कार्य की सराहना होगी। तो वहीं देखा जाए तो अभिनय, सेवा इत्यादि से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं, फायदा आपको मिलने वाला है। पर हां, अति साहस से बचिए, अति साहस से बचिए। ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचा देगा। अपने प्रिय को, जीवन साथी को, बच्चे को, प्रेमी को हस्त निर्मित कोई चीज अगर आप दें तो बढ़िया रहेगा। जरूरी नहीं कि वो आपके हस्त का निर्मित हो, हस्त निर्मित चीज अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। जिन लोगों को कफ जन्य रोग है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। वो लकी अंक 3, लकी कलर पीला है और निवेश भी आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो आज कुटुंब का सुख मिलेगा। आज बाहर का भोजन मत करिए, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा।
कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। नेत्र संबंधी कोई पीड़ा परेशानी थी वो दूर होगी। भगवान मोहिनी रूप विष्णु की कृपा। दुर्लभ दिन आज का। शिवलिंग पर आज श्वेत पुष्प और कच्चा दूध अर्पित करिए और साथ ही साथ ये करते हुए पुरुष सूक्त का पाठ करिए। नहीं तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने पुरुष सूक्त का पाठ किया है। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु का सूक्त है और पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करिए, बढ़िया रहेगा। धन संग्रह की स्थिति बनेगी और घर में भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुटुंब के मध्य किसी तरह की कोई परेशानी है वो दूर होगी। आमदनी अच्छी, धन आगमन, धन संचयन दोनों होगा। मसालेदार चीजों को बहुत अधिक खाने से बचिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो ये जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अधिक ठंडे जल का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात सिंह की कर लेते हैं। स्वास्थ्य आज आपका ठीक रहने वाला है। चरित्र आपका जो है आज असाधारण रहेगा। यूं कहिए कि आज आपकी चमक अलग रहेगी। खुद पर आपका नियंत्रण रहेगा। आज आपकी जो चेतना है उसे मैं कह सकता हूं जागृत रहने वाली। मस्तक की कांति अद्भुत। अगर आप गलत भी करते हैं तो भी आपसे गलती आज नहीं हो पाएगी। मोहिनी एकादशी का अद्भुत संयोग। स्नान के पश्चात अगर श्वेत वस्त्र धारण करें तो और अच्छा होगा। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र और भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पित करिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। खेल सामग्रियों का व्यापार करते हैं, प्रशासनिक सेवा इत्यादि से जुड़े हुए हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। मानसिक तनाव से बचने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन बहुत ठीक है और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। हाँ, मामूली सिरदर्द संभव है, लेकिन कोई ज्यादा चिंता नहीं। ज्यादा दिक्कत हो तो प्राणायाम करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर पीला है। निवेश आप करिए। कन्या के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज ध्यान साधना, विशेष रूप से चंद्रमा 12वें में है, हो सके तो व्रत कर सकते हो तो जरूर करिएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत मोहनाश का है और एक तरह से देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके 12वें में है। पंचमोह में से एक भाव ये भी है, तो आप प्रयत्न करिए और आज व्रत रहिए। नहीं तो चावल का त्याग करिएगा। बाकी खान पान जितना हो सके सात्विक रखने का प्रयत्न करिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। जो लोग निस्वार्थ काम करें या अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, निस्वार्थ न भी करें तो काम के प्रति ईमानदार बने रहें, तो दिन बढ़िया रहेगा। अगर आप योग के शिक्षक हैं, अगर आप किसी भी तरह के शिक्षक हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपको स्वयं अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, तो इसका विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। किसी से बातचीत करते समय ऐसी बातें मत बोलिए कि सामने वाले का दिल दुख जाए, और किसी को से बात करते हुए ऐसा मत करिए कि सामने वाले को हीन भावना महसूस हो। यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज नीला है और निवेश आप ना करें। बात तुला की कर लेते हैं। दिन आपके लिए सिद्धिदायक है। बड़ों से सहयोग। एक तरह से देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए ऐसा है जैसे सारे काम अप्रत्याशित ढंग से होते चले जाएंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। मित्रों का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा और मित्रों का सहयोग भी बढ़ेगा। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए और शिवलिंग पर आज थोड़ा दही अर्पित करिए। कार्यक्षेत्र में जो वरिष्ठ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। आज किसी बड़े मंच पर आपको स्थान मिल सकता है। सोशल नेटवर्किंग इत्यादि के फील्ड में भी विशेष सफलता। किसी क्लब के सदस्य हैं तो वहां से भी कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के बढ़िया है दिन। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। और हाँ, आपके मित्र बहुत हैं तो ये जरूर आज ध्यान रखना होगा कि उनके बीच सामंजस्य बनाने का काम आप ही कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बिल्कुल, विशेष करके पत्रकारिता के फील्ड के भी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल आपको रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों का प्रदर्शन जबरदस्त। शक्ति प्रदर्शन का दिन, अधिकार प्रदर्शन का दिन। आज आपकी आंतरिक शक्ति, बाह्य शक्ति सब चरम पर। आज का दिन विस्तार करने का है। आज का दिन सम्मान पाने का है। आज का दिन नए सूत्रपात का है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है।
जहां रहेंगे लोग आपकी बात मानेंगे। मोहिनी एकादशी सोमवार का दिन बड़ा ही अद्भुत संयोग, भगवान शिव और भगवान विष्णु का यह संबंध हरिहर का संबंध कहलाता है। दिन बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। आज शिवलिंग पर आप बिल्वपत्र अर्पित करिए और भगवान श्री विष्णु पर तुलसी पत्र, ये अवश्य ही करिएगा। प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो दिन बढ़िया है, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है, पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करिएगा और अपने से नीचे वालों पर अनावश्यक भार मत डालिएगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, विद्यार्थी जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है, और क्रिमिनल लॉयर अगर आप हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। घुटनों और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, ध्यान रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद रहने वाला है। तीर्थ यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या तीर्थ के जल से स्नान, यानी गंगा जल इत्यादि घर में तो पात्र में डाल करके 2 बूंद उसी जल से स्नान करिएगा। आज गीता के 18वें अध्याय का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मोहिनी एकादशी का व्रत करते हो तो और बढ़िया है आपके लिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के आप ये सब कुछ करिए और आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाइए। कानून के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और तो और धार्मिक कर्मकांड इत्यादि करते हैं, आप पौरोहित्य का कर्म करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। माता पिता जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान मत करिए, उनसे नम्रता से पेश आइए। और लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, और निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आज उत्तराधिकार से संबंधित, यानी स्वयं के उत्तराधिकार से संबंधित थोड़ी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। संभव है पैतृक संपत्ति में विवाद उत्पन्न हो, पर आज अपने पितरों का विशेष रूप से सम्मान करिए, उनका ध्यान करिए। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो पहले अपने स्वास्थ्य को वरीयता दीजिए, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। मोहिनी एकादशी है, अगर स्वस्थ हैं तो व्रत करिए, और हो सके तो भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए, तुलसी मंजरी अर्पित करिए। तुलसी मंजरी आज भोलेनाथ को अर्पित करिए और ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। बाकी देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और हां, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइएगा। जल्द उत्तराधिकार के कार्य, यानी पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्यों में हड़बड़ी मत दिखाइएगा। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से बचिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक ठाक है, हालांकि मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में लगेगा, या समझ ली किसी पुरानी बात को लेकर के मन में बेचैनी सी रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। बात कुंभ के जातकों की कर लेते हैं। व्यापारी हैं, अच्छा रहने वाला है दिन। कोई अनुबंध इत्यादि करना है कर सकते हैं। ग्राहकों से संबंध मधुर करने के लिए दिन अच्छा है। यात्रा के लिए अच्छा है दिन। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। दूर की यात्रा कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा। बाकी देखा जाए तो अगर आपका काम सरकार से जुड़ करके चलता है तो बहुत अच्छा रहने वाला है। मोहिनी एकादशी का पर्व बहुत बढ़िया है। भगवान श्री विष्णु पर तुलसी मंजरी अर्पित करिए, और साथ ही साथ पुरुष सूक्त का पाठ करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 21 बार जप करिए। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आपका व्यापार होटल का है, टूरिज्म का है, क्लाइंट कंसल्टेंसी का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। ठोस मुनाफा देने वाला है। ग्राहकों से बस झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन खास है आपके लिए। घुटनों में दर्द की शिकायत थी तो ये परेशानी रहेगी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। और आखिरी राशि मीन की बात करें तो विशेष करके अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, दिन अच्छा रहने वाला है। मामा पक्ष से सहयोग मिलेगा। ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलने वाला है। काम में आपका मन लगेगा। और अगर आप औषधि दान करें, आज मोहिनी एकादशी के अवसर पर औषधि दान करें तो दिन और श्रेष्ठ हो जाएगा। भगवान श्री विष्णु पर तुलसी पत्र और भोलेनाथ पर बिल्व पत्र अर्पित करिएगा। एकादशी व्रत, मोहिनी एकादशी व्रत का कथा अवश्य सुन लीजिएगा। बाकी देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में जो आपके साथ के लोग हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनका सहयोग, जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया रहने वाला है। चिकित्सक हैं आप तो आज का दिन और अच्छा रहने वाला है। अगर आप छोटा मोटा नर्सिंग होम इत्यादि चलाते हैं तो दिन बहुत अच्छा, अच्छी कमाई होगी।
कुल मिलाकर के बस इतना ध्यान रखिए, जहां भी रहिए अपने से नीचे वालों का सम्मान करिए, उनका अपमान मत करिए। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद खास है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। तो कुल मिलाकर के दिन मीन के जातकों का भी बहुत श्रेष्ठ है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।